Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video, we are going to see line and plane, that is skew lines and shorted distance between two lines. So very first we will see definition of skew lines, that is two lines are said to be skew if they are neither intersecting nor parallel. Next, shortest distance between two Cartesian equations, that is, let's say x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1, and second equation x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2. So shortest distance between them is given by D is equal to determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1 and a2, b2, c2 upon under root and the shortest distance of two vectors equation. Let's say r equals to a1 plus lambda times b1 and vector r is equal to a2 plus mu b2. So distance is given by mod a2 minus a1 dot b1 cross b2 upon mod b1 cross b2. Here student, we have note some points, that is two lines are intersecting, then the value of determinant equals to 0 and a2 minus a1 dot b1 cross b2 is equal to 0. So let's start. We have exercise 6.2, question number 7 and question number 8. In question number 7, we have to find the value of k where two lines are intersect each other. Now in example number 8, we have to find the shortest distance and determine whether the following lines intersect each other or not. ये दो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना क्या है, के का वैल्यू फाइंड करना है इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर. स्लाइड पे मैंने आपको मेंशन किया है इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0. बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है लाइन्स का, ये हमेशा 0 रहेगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 रहना मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है. ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में सारा डिटेल में लिया है. व्हाट इज़ स्क्यू लाइंस, व्हाट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन इक्वेशन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन. यहाँ कहीं बेटा प्लेलिस्ट का आई बटन आएगा, ज़रूर से जाके पहले वो वीडियोस देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. नहीं तो आप डायरेक्टली देखोगे इस वीडियो को तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर इक्वेशंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है. ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स लाइन इज गिवन बाय स्मॉल d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, दैट इज वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 upon the magnitude of b1 क्रॉस b2. और इसको क्या लोगे बेटा, इसको लोगे मॉडुलस में, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस जो होता है आपका ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको मॉडुलस साइन पुट कर दोगे. ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला लिखा है बोर्ड पे, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वेशन. इसके बाद एक और फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन लाइंस. सो जल्दी से मैं आपको बता दूं, स्लाइड पे वैसे मेंशन किया है स्मॉल d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन अंडर रूट. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट में आपको लेना क्या होता है, डिटर्मिनेंट में आपको लेना होता है DRS ऑफ अ लाइन अपॉन अंडर रूट. अंडर रूट में आपको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है. सो अंडर रूट में देखा होगा आपने, एक बड़ा सा क्वांटिटी देखने को मिल रहा है आपको. ठीक है, सो वो आपको मिलेगा जब आपके सामने डिटर्मिनेंट आएगा, उससे आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा. अब यहाँ देखो दो कंडीशन बनती है और ये कंडीशन बड़ी काम की बेटा, आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है. साथ ही साथ आप जो बच्चे MSCT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट IMP पॉइंट है. अगर दो लाइन आपकी क्या है, इंटरसेक्ट है,
अच्छा, इंटरसेक्ट और कोप्लेनर, ये भी याद रखोगे आप। इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट और कोप्लेनर देन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो होता है। अब डिटर्मिनेंट में आपको लेना क्या है, डिटर्मिनेंट में आपको DRS लेने होते हैं बेटा। मैं बताता हूँ आपको अभी। DRS लेके, DRS आपको डिटर्मिनेंट को इक्वेट करना है जीरो से, और वहाँ से आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। ठीक, सो मैं क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ कैसे उसको करना है आपको। Now observe carefully. Two lines are intersect each other. So very first we write we have, if two lines are intersect, then the shortest distance between them is equal to zero. So here we write determinant, directly we write determinant equals to zero. In determinant we write x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल्स टू जीरो। इस डिटर्मिनेंट की बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये ज़ीरो होता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है, जब आप क्या करोगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है d इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो डिटर्मिनेंट क्या, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। सो सिंपली आपके पास बच जाता है ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो। इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्स देन वी कैन राइट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जस्ट कैलकुलेशन पार्ट बचा है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो रहेगी, सो लाइन क्या रहेंगे आपके, इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगे। ये इसमें मेन पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है कैलकुलेशन पार्ट है, बच्चा इसको इजीली कर लेता है। डिटर्मिनेंट रहेगा 3/3 का, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है। सो क्या करोगे, इसको कंपेयर करके यहाँ से x1 y1 z1 x2 y2 z2 निकाल लोगे, a1 b1 c1 सारा कंपैरिजन कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो डायरेक्टली आप उसको पुट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है आपको। सो हेयर x1 इक्वल्स टू, करना क्या होता है जब आप इसको कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो जब आप x1 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जैसे यहाँ सपोज -1 है तो आप लिखोगे +1, ये डायरेक्टली ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, y1 क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन है, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। एंड z1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, माइनस z1 इक्वल्स टू -1 ऐसे आएगा। -z1 इक्वल्स टू -1 दैट इज z1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा। चलो नेक्स्ट x2 में आप लोगे x2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिंपली 3। ठीक है, एंड y2 आ जाएगा आपका k, और इधर आ जाएगा z इज इक्वल टू कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0। z2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। z2 की वैल्यू क्या ले लोगे, z2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से तो आप इजीली निकाल सकते हो a1 b1 a2। सो a1 है आपका, a1 इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 1 ऐसे आ जाएगा। ये सारे वैल्यूज़ निकालो बेटा और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो अपने डिटर्मिनेंट में, और देखो आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। देयरफॉर इन गिवन डिटर्मिनेंट वी राइट, मैं उसी को सॉल्व करता हूँ। देखो आप ध्यान से, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 में से आप क्या कर रहे हो, x1 माइनस कर रहे हो तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लोगे आप 2। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 में से आप y1 को माइनस कर रहे हो, सो वो -1 है, सो k प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या बनेगा आपका k प्लस 1। ठीक है, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 दैट इज -1,
सो ये आ गया आपका फर्स्ट रो 2k+1 -1. नाउ फॉर सेकेंड रो, अब ये तो आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आ गया 2. b1 इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा 3 और c1 आ जाएगा आपका 4. इधर से आ जाएगा आपका a2 and a2 is 1, b2 is 2 and c2 is equal to 1. ये आ गया बेटा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है. इसको नोट कर लोगे कैसे निकाले, सो दैट मैं ये वाला स्पेस यूज करता हूँ. अब क्या करोगे, जस्ट 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है. चलो 3/3 का डिटर्मिनेंट सभी को सॉल्व करते आता है. कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देयरफॉर 2 into 3 1s are 3 -8 minus k+1 into 2 -4 -1 into 4 -3 is equal to 0. So here we have -5 into 2, that is -10, plus minus k+1 into -2, और इधर से आ जाएगा बेटा -1 is equal to 0. So we have -10 plus 2k plus 2 -1 equals to 0. So we have कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -10 -11, that is -9 plus 2k equals to 0. So 2k equals to 9. So k equals to 9/2. k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9/2. ऐसे निकाला जाता है आपका अननोन की वैल्यू, ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है आपको ऐसे क्वेश्चन, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जस्ट मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ आपको करना क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है और इसके पहले के वीडियोज़ में ये वाले क्वेश्चंस बेटा कवर किए, ठीक है. तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट आप इसको अच्छे से कर लोगे. जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, इसको कंप्लीट कर लेना बेटा ये क्वेश्चन को. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. इसके बाद आपका मिसलेनियस है, देन इसके बाद प्लेन है, और प्लेन इस साल रिलेटेड है, तो प्लेन का पोर्शन आपको भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है. तो पूरा लाइन चैप्टर कवर किया है बेटा, पूरे वीडियोस लिए, पूरे टॉपिक्स कवर किए. अब ज़रूर से वो वीडियोस देखें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैप्टर को समझने के लिए. बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कंप्यूटिंग यहाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है बच्चों को, क्या है कंप्यूटिंग, कुछ नया वर्ड दिखता है बेटा, कुछ नहीं, कैलकुलेट बोल रहा है आपको, है ना. और फाइंड, अगर आपको इसको और समझना है तो फाइंड, उसको कंप्यूटिंग भी बोला जाता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज ऐसा बोला जाता है. बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वेशन, ठीक है. तो मैं आपको इसका जनरल फॉर्म बता देता हूँ. दो वेक्टर्स इक्वेशन कैसे होते हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा टाइम्स b1 बार, दैट इज वेक्टर्स. एंड सेकेंड वेक्टर इक्वेशन r बार इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2 बार. ये है बेटा वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है. और इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्लाइड पे मेंशन किया है, साथ ही अभी आपको बताया मैंने कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है. स्मॉल d इक्वल्स टू मॉड a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वेशन. सो वहाँ से आपको सिंपल कैलकुलेशन करने, क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको कंपेयर करके यहाँ से ये a1 निकाल दोगे, ये आपका a1, ये है आपका b1, ये है आपका a2 और ये है आपका b2. ये कंपेयर कर लोगे, a2 माइनस a1 निकाल लोगे, सिंपल अलजेब्रा ऑफ वेक्टर यूज़ करोगे, b1 क्रॉस b2 को यूज़ करोगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट से आ जाएगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड अंडर रूट आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है. सो ये सब्स्टिट्यूट करोगे, सो यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट, जो d आ रहा है इसका, ये आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 114, दैट इज 114, which is not equal to 0.
जस्ट 14 आ रहा है, 114 नहीं आ रहा है, जस्ट 14 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो इस केस में आपके जो लाइंस रहेंगे, वो पूछ रहा है आपको क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो आप बोलोगे नो दीज लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। क्यों नहीं है बेटे? क्योंकि इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड केस जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन लाइंस। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा पड़ा है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट में आपको लेना है x2 माइनस x1। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल में सॉल्व किया सेम डिटर्मिनेंट आता है, डिटर्मिनेंट shortest distance between two Cartesian lines is always determinant। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। सारा मैंने स्लाइड पे भी मेंशन किया है, अभी भी आपको ये सॉल्व करके दिखाया। अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में क्या आएगा, एक स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको। अंडर रूट में क्या लिखा जाता है बेटा, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 दी होल स्क्वायर। ऐसे रिमेनिंग आ जाएंगे। रिमेनिंग में आप क्या करोगे, डिलीटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, और उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। सो यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन इक्वेशंस, बिटवीन टू कार्टेशियन इक्वेशन। अच्छा, इसका आंसर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है कार्टेशियन के लिए, इसको आप नोट कर लोगे। इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 282 अपॉन अंडर रूट 3830। ये भी नॉन ज़ीरो आ रहा है, ये भी नंबर क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है। मतलब इस केस में भी आपका जो ये लाइंस रहेंगे ये नॉट इंटरसेक्टिंग रहेंगे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करना है, इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, इसको अंडर रूट लेके सॉल्व करना है। ये वाला फॉर्मूला जो है, जो आपको ये बताया, ये वेक्टर्स इक्वेशन है, और ये जो फॉर्मूला है ये कार्टेशियन इक्वेशन के लिए। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।